हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड, वेरी सो वेरी सर, गुड। सबसे पहला ये जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। डेब्यू फिल्म आपने जब जी। शुरुआत की, आपकी जर्नी कैसे, कहाँ से कैसे हुआ, थोड़ा आप हमें शेयर कर सकते हैं? तो जर्नी की शुरुआत हुई थी मेरी 92 93। आई वाज लाइक अराउंड 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। और मैं हमारे थिएटर के बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे, दिनयार कॉन्ट्रैक्टर। वो तब सिर्फ इंग्लिश प्लेस करते थे वहाँ पर। तो वो इंग्लिश प्लेस करते करते 96 97 में मैंने अपना पहला जो असिस्टेंट डायरेक्शन का काम था वो मैंने विपुल अमृतलाल शाह, जो पहले टेलीविज़न करते थे, एक जीवन मृत्यु करके एक शो था वहाँ पर। एंड तो तभी क्या था ना, असिस्टेंट्स में फोर्थ असिस्टेंट या फिफ्थ असिस्टेंट हुआ करता था, तो पैसे थोड़े से कम मिलते थे, तो मैं थिएटर में वापस चला गया था। एंड बाई 2000 आई केम बैक इनटू टेलीविज़न। और वहाँ पर जो है वो विद इन लाइक अ स्पैन ऑफ 8 मंथ्स आई बिकेम अ सेकेंड यूनिट डायरेक्टर। सो वहाँ थोड़ा सा अच्छा हो गया। और फिर वहाँ से जो मैंने टेलीविज़न जो है उसमें 2007 तक आई डायरेक्टेड टेलीविज़न, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े शोज़ किए मैंने। हिना, चाचा चौधरी, क्यों की सास भी कभी बहू थी, अ होल लॉट ऑफ शोज़। और जिसकी अमूमन टीआरपी जो है वो मैं जब डायरेक्ट कर रहा था तब तक काफ़ी हाई थी। 2007 में मैं सचिन जी के साथ काम कर, सचिन पिलगांवकर, मास्टर सचिन, उनके वहाँ काम कर रहा था जब हम वो कर रहे थे शो तू तू मैं का सेकेंड सीज़न कर रहे थे उसमें, कड़वी खट्टी मीठी। एंड वहाँ पर जो है सचिन जी से ऐसे बात होते होते जस्ट एक चीज़ क्लिक हुई। और हमने पहली जो मराठी फिल्म है मेरी, वो मैंने डायरेक्ट की, वो मन पाखरू पाखरू। और वो काफ़ी पॉपुलर रही मराठी सर्किट में, और उसको 15-16 बेस्ट एक्टर बेस्ट डायलॉग अवार्ड्स भी मिले। और वहाँ से ऑब्वियस स्टेप था जो हिंदी की तरफ का था, तो मैं फिर वहाँ से भिंडी बाज़ार, भिंडी बाज़ार से मुंबई मिरर, मुंबई मिरर से त्रिदेव, त्रिदेव से फिरकी, एंड देन इट जस्ट केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड सर, ऑन। जैसे कि हम जानते हैं भिंडी बाज़ार वो जी। भी बहुत अच्छी जी। फिल्म है, मुंबई मिरर वो भी बहुत अच्छी चली। बट ये दोनों की जो कहानी है जी। गैंग्स गूंस से रिलेटेड, और जी। त्रिदेव इज़ अ डिफरेंट। जी। सो आपको क्या कनेक्ट किया जो आपने त्रिदेव मतलब? सो जैसे मैं एक डायरेक्टर हूँ, तो कुछ चीज़ें जब आपको अपील करती हैं तो बहुत आपको उसके ऊपर काम करने का जो है वो मौका अच्छा लगता है आपको पर्सनली। और मेरे साथ एटलीस्ट ये हुआ कि मैं कम से कम एक डायरेक्टर के जो टाइप कास्ट में नहीं बैठा। मेरी जो पांचों फिल्में हैं वो थोड़ी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी नहीं काफ़ी अलग है। जैसे मन पाखरू पाखरू जो मेरी पहली मराठी फिल्म थी, वो मेलोड्रामेटिक डॉक्टर पेशेंट इमोशनल रिलेशनशिप के ऊपर पूरा सोशल मैसेज को लेते हुए चल रही थी। भिंडी बाज़ार आउटराइट गैंगस्टर ओरिएंटेड, पिक पॉकेट्स और मर्डर्स और थ्रिल और एलिमेंट उस चीज़ का था। जो मुंबई मिरर थी वो एक्शन ओरिएंटेड फिल्म थी, और लेकिन वो थोड़ी सी अलग थी। हमने उसको कमर्शियली दबंग और उस जोन में करने की कोशिश थी। और उस दौर में क्या हो गया कि एक आपकी अगर बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड फिल्म है, या आपकी ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म है, उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलता था आपको शोज़। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उसको शोज़ नहीं देते थे। और तो कहीं ना कहीं जब मैं अपनी हार्डकोर इंटेंस ऐसी एक्शन ओरिएंटेड स्क्रिप्ट किसी को सुनाता था, प्रोड्यूसर्स यूज्ड टू गेट स्केर्ड कि नहीं यार अंकुश, इस बजट में तो ये हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको इतने शोज़ नहीं मिलते हैं। तो दूसरी तरफ ये भी होना शुरू हो गया कि अगर मैं वापस एक और फिल्म ऐसी करता तो शायद मैं टाइप कास्ट हो जाता एक्शन ओरिएंटेड और रियलिस्टिक और ये वाली फिल्मों के दौरान। और वहीं पे मुझे एक राइटर मिला सुबोध, जहाँ उसने एक ये कहानी सुनाई एंड इट जस्ट क्लिक्ड। और हमारे जो मेरे जो फेवरेट राइटर है गालिब असद भोपाली, उन्होंने इस स्क्रिप्ट को ऐसे मुकाम पर लेकर आ गए कि हमको लगा कि बॉस ये तो बनानी ही चाहिए। और ये थोड़ी सी अहेड ऑफ टाइम थी, जहाँ पर ये स्मॉल टाउन फिल्में, बरेली की बर्फ़ी होगी या इस टाइप की, शुभ मंगल सावधान, दम लगा के हैशा, ये सब जो स्मॉल टाउन फिल्में थी उससे थोड़ी सी पहले की थी। अगर वो ठीक समय पे रिलीज़ हो जाती तो शायद वो अपने आप में एक ट्रेंड सेट कर सकती थी। बट वो नहीं हुआ। एंड उसके बाद ऑब्वियसली फिर की जो अगेन एक कॉन गेम रेस जैसी एक फिल्म थी, जो जो एक दूसरे के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे और बैक स्टैबिंग और बिट्रेयल और लव, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो वो एक अलग फिल्म थी। तो मैं लकी हूँ कि पांचों फिल्म जो है वो अलग अलग जॉनर की मुझे करने मिली है। सर, जैसे कि हम जानते हैं आप ये इंडस्ट्री में बहुत पहले, जी। बहुत सालों से है। सो आपको कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन कुछ ऐसे गुड चेंजेस आए हैं जो इम्प्रूवमेंट हो सके?
कुछ चेंजेस मतलब ये तो हो गया है कि ऑडियंस मतलब प्रोड्यूसर्स को, मेकर्स को, एक्टर्स को ये समझ में आ गया है कि अगर आपका कंटेंट नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। वो ये हो गया है कि आपको कंटेंट के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि अगर विद इन 2 मंथ्स अगर वो सेम कंटेंट मुझे टीवी पे देखने मिलता है तो मैं क्यों पैसे खर्च करके थिएटर तक जाऊं। तो आपका कंटेंट जो है वो तो आप पिछले 2 साल का जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो वो देखोगे तो आप कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स ही चली है, चाहे वो केरला स्टोरी हो, चाहे भूल भुलैया हो। और जितनी बड़ी फिल्में हैं जो कंटेंट लैक करती है या स्टार पावर के बेसिस पे चलती हैं, वो थोड़ा थोड़ा उस टाइप का कलेक्शन नहीं कर पाई है। तो ये तो सबसे मेजर डिफरेंस आ गया है। अगर आप ऑडियंस को कुछ ऑफर करते हो तो वो आपको सर माथे पे बिठाएंगे, और नहीं करते हो तो वो तो 2 महीने के बाद देख ही लेंगे OTT पे। सर फिर हमें वापस गुड न्यूज़ को कब सुनने मतलब गुड न्यूज़ बहुत जल्द सुनने मिलेगी, विद इन अ मंथ आपके सुनने अपकमिंग मिलेगी। प्रोजेक्ट्स हम जान जी सकते जी जी, हैं? तो बहुत एक इंटरेस्टिंग टाइटल है, छू करके। तो और वो अपने आप में एक नया जॉनरा है जो अगेन मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर इतने गैप के बाद मुझे वापस आना है तो आई नीड टू बी श्योर कि वो फिल्म अप टू द मार्क हो, और कुछ ऐसी फिल्म हो जो नॉर्मल रट से थोड़ा सा हट के हो। तो एक बहुत प्यारी सी चीज़ हमने वर्कआउट की है, और के मेनन सर ने अपना आशीर्वाद भी दिया है, उनको लगा है कि ये फिल्म मैं कर सकता हूँ तेरे साथ अंकुश। तो वो हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो एक बार फिर लोगों को देखने मिलेगा, और कुछ अलग है और कुछ नया है, वो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है अपने पास। तो सर लास्टली आप फैंस को और ऑडियंस को जो आपके फिल्म्स को पसंद करते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस को लेकर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होते, बट जो आपके रिव्यूज़ होते हैं या जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मेरी एक शॉर्ट फिल्म है स्पर्श करके जो यूट्यूब के ऊपर है। उसमें भी बड़ी स्टार कास्ट है, जैसे के मेनन है, प्रशांत नारायणन है, पूजा गुप्ता है, ये लोग। उसके मैसेजेस मुझे आज सुबह तक भी अगर आप देखोगे तो एक DM में ये होता है कि दिस इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी, और हमें ऐसा कंटेंट जो है मिलना चाहिए, और आप जैसे डायरेक्टर्स को आगे बढ़ना चाहिए, और ये सारी तो बहुत अच्छा लगता है एक फीडबैक, क्योंकि आप सारा काम उन्हीं के लिए करते हो। वो एक अप्रिसिएशन होती है। आमतौर पर हमारे कोलीग्स क्या है, कभी कभी आपको आपके फेस पे शायद आपको अच्छा बोल दें कि यार हाँ ठीक है यार, अच्छी है यार, ऐसा करके। बट वो जो क्रिटिसिज्म है, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है, वो जब आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं कि हमको बहुत पसंद आई, या वो वाला जो आपने वो एंगल यूज़ किया था या वैसा किया था वो बहुत अच्छा था, तो जब वो छोटी छोटी क्रिटिसिज्म आती हैं और वो अप्रिसिएशन के लेवल पर चली जाती है तो वो बहुत प्यारी लगती हैं। और एक डायरेक्टर जो है वो शायद उसी के लिए सर्वाइव करता है, वो एक क्लैप के लिए, वो ताली के लिए, जब आपकी फिल्म जो है आपके प्रोड्यूसर से ज़्यादा आपके नाम पर जानी जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस का सबसे बड़ा हाथ यही है कि अगर मैं आपको अभी पूछूं कि जब वी मेट का प्रोड्यूसर कौन है, तो शायद आप सोचने बैठ जाओगे कि कौन था प्रोड्यूसर, बट आपको पता है कि इम्तियाज़ अली डायरेक्टर है। तो वो जो पहचान है वो ऑडियंस ही दिलाती है, तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।